बस्ती जिला महिला अस्पताल में बीती रात अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के वार्डों में भर्ती 40 से ज्यादा प्रसूता महिला अचानक एक एक कर तड़पने लगी। किसी को बुखार, किसी को उल्टी, किसी को सांस फूलने लगी तो किसी को झटका आने लगा। प्रसूता महिलाओं की चीख पुकार के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। सिविल ड्रेस में नर्स ने इन महिलाओं को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद अचानक महिलाएं एक एक कर बीमार पड़ने लगी। सभी प्रसूताओं को एक ही इंजेक्शन लगाया गया था। सरकारी अस्पतालों में लापरवाही का ऐसा खौफनाक मंजर शायद ही कभी देखने को मिला हो। प्रसूति महिलाओं के साथ इस तरह की लापरवाही ना जाने कितने ही दूध मुहे बच्चों के सिर से मां का साया छीन लेता, वो तो गनीमत रही। समय पर डीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया, वरना अस्पताल के सभी स्टाफ गायब हो गए थे। जिला महिला अस्पताल में आधी रात को उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब एक साथ वार्डों में एडमिट एक दो नहीं बल्कि 40 से अधिक मरीजों की जान पर आफत आ गई और उनकी सांस फूलने लगी। अस्पताल में लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। कुछ देर पहले नर्स ने सभी प्रसूति माओं को इंजेक्शन लगाया था और उसके बाद ही भर्ती मरीजों को दिक्कत होने लगी। किसी मरीज को बीपी लो हो गया तो किसी की सांस फूलने लगी तो किसी को तेज बुखार हो गया। अचानक एक साथ सैकड़ों मरीजों को एक ही तरह के लक्षण दिखने के बाद हॉस्पिटल के जिम्मेदार इलाज करने के बजाय गायब हो गए। मरीजों का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। मरीजों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल होने की वजह से किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। मरीजों की हालत जब बिगड़ने लगी तो इमरजेंसी में न कोई डॉक्टर मिला और न कोई नर्स। काफी देर तक मरीज वार्डों में ही तड़प रही थी। इस बात की जानकारी जैसे ही जिला प्रशासन को हुई तो डीएम रवीश कुमार खुद लाव लश्कर के साथ जिला महिला अस्पताल पहुंचे और स्थिति को अंडर कंट्रोल किया। डीएम रवीश गुप्ता ने बताया कि अस्पताल कर्मियों द्वारा वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को एक ही इंजेक्शन लगाया गया जो दर्द का था। इसके बाद सभी को दिक्कत होने लगी। एक साथ सभी मरीजों का बीमार होना अजीब बात है, जिसकी जांच की जा रही है। एक्सपायरी इंजेक्शन की बात सही नहीं है, जो सुई मरीजों को लगाए गए वो अभी सही है, मगर दवा में क्या दिक्कत रही जिस वजह से मरीजों को समस्या हुई, इसके लिए वे जाँच करवा रहे हैं। मरीजों का इलाज कराया गया जो अब खतरे के बाहर। रात में एक नर्स आई है सिविल ड्रेस में और एक इंजेक्शन लगाई है और इंजेक्शन पास है वीवो निकाल दी दोनों हाथ में लगाई और लगा के तुरंत 3-4 लोगों को लगाई। उसके बाद दूसरे वार्ड में चली गई। उससे लगाने के बाद आधे घंटे बाद इनको चूड़ी बुखार पूरा ठंडक लगने लगा। उसके बाद कमर चद्दर सब उड़ाए, पूरा अपना तकलीफ बची है। आप अकेले थे कि और भी लोगों को इसी यही हालत? नहीं, और लोगों को हुआ था। कौन सा इंजेक्शन था कुछ जानकारी का नाम नहीं याद है। तो कैसे आराम मिला फिर बाद में? कैसे बाद में सिमो साहब आए, वो डॉक्टर आए, एक इंजेक्शन बाद में दी और उसके बाद एक पैरासीटामॉल का गोली खिलाई और इंजेक्शन देने के बाद पैरासीटामॉल का गोली खिलाई और दूरी बाद एकदम बुखार बहुत टेम्परेचर जारी। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है डॉक्टर शर्मा। अच्छा, इतना जाने उसका मुँह से? अच्छा, मतलब कुछ गलत इंजेक्शन लगा था क्या? यही हुआ था कि सुई लगाए ये सब नर्स लोग, पता नहीं कैसे सुई लगाए, वो बहुत तगड़ी से उनको जुकाम हो गया, बुखार हो गया। अच्छा, सारी सब आवाज़ कर रही है, तगड़ी आवाज़ कर रही थी। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, सारे पक रही थी, उसको बोलो वो सारी पक रही थी। तो इंजेक्शन कौन सा लगा तो कुछ पता नहीं? ये कुछ पता ही नहीं चला, वो पहले से डाल के लाते हैं, हमें कैसे पता रहेगा ये? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, उनका कोई लगाया, उस पर आराम हुआ, थोड़ा राहत हुआ। अच्छा, रात में वो नर्स आई हैं तो सुई लगाई हैं जल्दी में थोड़ा थी। उसके बाद फिर अचानक से घबराहट हुआ, ठंडक लगी और शरीर पूरा कांपने लगा। बुखार तो नहीं था लेकिन कंपन बहुत ज़्यादा शरीर। अच्छा, थोड़ा 15-20 मिनट बाद सुई लगाई और बुखार आता है। अच्छा, अभी भी लगभग वार्ड में सभी लोगों का यही हाल था? कोई चीज़ भी निकाल दिया था। अच्छा, उधर हम दोनों जैसे झटका जैसे आ जाएगा। अभी यहाँ पर आकर के देखा गया, ये पता चला था कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो कि रूटीनली दिया जाता है पोस्ट सीजेरियन ऑपरेशन की जो मदर्स हैं, तो उसका कुछ एडवर्स रिएक्शन आया था। इनफैक्ट जो लोग भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर की लेटर स्टेजेस में थे उनको इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद एक वायलेंट शिवरिंग, रिगर और फीवर भी आया था और अनईजीनेस भी हुई थी। उसके बाद जो इनके द्वारा जो काउंटर इंजेक्शंस दे करके जो
बताया एवेल और डेक्सोना लगा करके उसको ट्रीट किया गया। फीवर आया था तो पैरास्टामोल भी दिया। फिलहाल तो पेशेंट्स नॉर्मल हो गए, बट ये क्यों हुआ इसी पे एक चिंतन किया जा रहा था। जो ड्रग्स लगे थे उनकी मैंने वायल्स मंगाई, ये विद इन एक्सपायरी है, मतलब एक्सपायर्ड नहीं थे और रेगुलर ट्रीटमेंट में है। तो फिलहाल प्रिकॉशन के रूप में ये कहा गया है कि इस बैच के ड्रग्स को हटा कर दूसरे बैच से रिप्लेस किया जाए और उसे भी मतलब एक पहले थोड़ा माइल्ड फॉर्म में लगा करके ही टेस्ट किया जाए और तभी उसका डी को लगाया जाए। बाकी इसकी डिटेल मेडिकल ऑडिट के लिए इसकी जो बचे हुए हैं इस बैच के ड्रग्स उनको भेजा जाएगा। इस प्रकार का रिएक्शन क्यों आया, हालांकि अभी हमारे सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, बोले कि इस प्रकार का रिएक्शन कभी कभार इंडिविजुअल पेशेंट्स को आता है, पर इस तरह एक पूरे के पूरे ग्रुप को आना ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय था। इसका और साइंटिफिक तफ्तीश की जानी आवश्यक है।